हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा छठवीं के अध्याय 4 प्रश्नावली 4 का। ये देखिए पहला प्रश्न आपके सामने, जहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्न संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करके परिणाम बताना है। मतलब इसको हल करके आंसर नहीं बताना है आपको, इसको सबसे पहले संख्या रेखा पर निरूपित करके बताना है आंसर। तो यहाँ पे संख्या रेखा मैं बना चुका हूँ। संख्या रेखा क्या आपको मालूम है कि संख्याओं पर संख्याओं को रेखा पे दर्शाना है, फिर रेखा पर मतलब ये जो लाइन मैं खींचा हूँ इस लाइन पर संख्याओं को देखिए दर्शाया हूँ। 0 से +1 +2 +3 +4 +9 ऐसा करके आखिरी तक +9 तक दर्शाया। वैसे ही सेम 0 से माइनस की ओर भी मैं उतना संख्या ले लिया हूँ। ये आप अपने मन से कम ज़्यादा ले सकते हैं। आपके हिसाब से आप 5 तक भी ले सकते हैं दोनों तरफ, आपके हिसाब से आप 8 तक भी लिख सकते हैं, आपके अनुसार आप 9 तक भी ले सकते हैं। मैं 9 तक लिया हूँ। चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को हल करके देखते हैं कैसे हल होगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 + -4 लिखा है। आपको दो चीज़ ध्यान देना है। संख्या के सामने कुछ नहीं है या फिर प्लस का निशान है तो हमको प्लस की ओर इस तरफ जाना है, और संख्या के सामने अगर माइनस का निशान दिखेगा, ऋणात्मक चिन्ह दिखेगा, तो आपको 0 से माइनस की ओर आना है। ठीक ना। तो जहाँ पे भी हम लोग देखेंगे अभी फॉलो कैसे होगा इसको। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 + -4। तो हम लोग 0 से ही शुरुआत करेंगे हमेशा। तो 0 से कितना कदम चलना है, पहले 2 कदम। तो 0 से 2 कदम चलिए, 1 2। ठीक ना। तो प्लस की ओर जाते टाइम ऊपर से जाएंगे और माइनस की ओर आते टाइम नीचे से आएंगे, इसको ध्यान देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से 2 कदम आगे बढ़ाए तो कहाँ पहुंच गए हम लोग, 0 से 2 कदम आगे मतलब +2 में पहुंच गए। ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 0 से +2, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं +2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 के सामने कुछ नहीं है, मतलब क्या है, प्लस का निशान है। उसके बाद आगे देखिए लिखा हुआ है -4 लिखा हुआ है। इसका मतलब हम लोग 0 से 2 तक पहुंच गए। उसके बाद बोल रहे हो 4 कदम क्या करो, पीछे जाओ। माइनस मतलब पीछे जाना है, तो हम लोग इस 2 से 4 कदम पीछे आएंगे, 1 2 3 4, और कहाँ पहुंच जाएंगे, -2 तक। तो एक साथ मैं इसको लिख सकता हूँ, यहाँ से 4 कदम में कहाँ पहुंच रहे थे, -2 तक। तो ये देखिए -4 कदम पीछे गए और 2 कदम आगे गए, -4 कदम पीछे गए, तो हमारा स्थिति क्या बना, -2। तो इसका मतलब 2 + -4 का आंसर कितना होगा, -2 होगा। कितना आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, इसको आप लोग नोट करते जाइए, नोट्स बनाते रहिए। चलिए सेकंड प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। सेकंड प्रश्न में लिखा हुआ है -3 + 5। ठीक ना। तो -3 + 5, और इसी संख्या रेखा पे मैं दर्शा के आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग इसको दर्शा सकते हैं। तो -3 और +5 लिखा हुआ है। दूसरा प्रश्न आपके सामने -3 + 5। अब हम लोग क्या करें कि इसका आंसर आ जाए। तो देखिए मैं क्या बताया, माइनस में हमको 0 से माइनस की ओर चलना है, और प्लस में हमको प्लस की ओर चलना है, माइनस में माइनस की ओर चलना है। बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे पहले लिखा है -3, तो हम लोग स्टार्टिंग करेंगे 0 से चलना। 0 से -3, नीचे से चलिए 1 कदम 2 3, तो कहाँ पहुँच गए, -3 तक। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे -3, मतलब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से 0 से हम लोग 3 कदम पीछे चले जाएंगे। तो यहाँ पहुँच गए हम लोग -3 तक। यहाँ पे -3 नोट करेंगे। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है +5, सामने +5 लिखा है। तो यहाँ पे हम लोग, यहाँ से हमको, क्योंकि हम लोग 0 से 3 कदम पीछे आ गए हैं, अब यहाँ से हमको सोचना है कि हम लोग 5 कदम आगे जाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे। तो देखिए यहाँ से 3 तक तो हम लोग पहुँच गए हैं। अब यहाँ पे आके हमको 5 कदम क्या बोल रहे हैं, आगे जाना है करके। तो यहाँ से 5 कदम आगे जाइए, 1 2 3 4 5, कहाँ पहुँच गए, +2 में। तो इसके कारण हम लोग क्या करेंगे, -3 से 5 कदम आगे मतलब +2 में पहुँच जाएंगे, और इस प्रकार से यहाँ पे नोट कर देंगे +5। तो हम लोग +2 में पहुँच गए। इसका मतलब -3 और +5 को अगर हम लोग हल करेंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा, +2 प्राप्त होगा। इसको आप खाली 2 भी लिख सकते हैं। ठीक ना, +2 या फिर खाली 2 भी नोट किया जा सकता है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये आपका दूसरा का आंसर हो गया। चलिए इसके बाद तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है -6 और -3 लिखा हुआ है। चलिए इसको हल करके देखते हैं। संख्या रेखा मैं बार बार नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग समझ गए होंगे, एक इसी में आप लोग समझ गए। ठीक ना, एक ही ऐसे बनाना है, और उसके बाद आपको जो भी क्वेश्चन आएगा उसको हल करना है। तीसरा प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है -6 + -3 इक्वल कितना आएगा। अब देखिए यहाँ पे हल करने के लिए इसमें भी हम लोग वही फॉर्मूला अपनाएंगे। सबसे पहले लिखा है -6, तो 0 से 6 कदम पीछे जाना है, 1 2 3 4 5 6, तो कहाँ पहुँच गए, -6 तक। तो 0 से हम लोग ड्रॉ करेंगे -6 तक।
तो यहाँ पे लिख देंगे -6। उसके बाद देखिए नेक्स्ट में लिखा है, उसके बाद लिखा है -3 लिखा है। तो हमको फिर क्या करना है, यहाँ से और 3 कदम पीछे जाना है, 1 2 3। तो कहाँ पहुँच गए, -9 तक। तो यहाँ से फिर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे -9 तक। तो इस प्रकार से देखिए 3 कदम हम लोग पहले 6 कदम पीछे गए, उसके बाद हम लोग क्या किए, 3 कदम पीछे गए। तो कहाँ पहुँच गए, एक साथ -9 में पहुँच गए। तो इसका मतलब इसका आंसर -9 आएगा। तो इस प्रकार संख्या रेखा के मदद से बिना हल किए भी आप आंसर ला सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग इसका चौथा नंबर प्रश्न देखेंगे। चौथा प्रश्न में आप लोग देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखिए, 6 + 4 और फिर -2 लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग अभी हल करके देखने वाले हैं। चलिए यहाँ पे मैं जो पहला क्वेश्चन इससे पहले 3rd नंबर बनाया उसको मिटा देता हूँ, फिर हम लोग चौथा प्रश्न अभी लिखेंगे। तो चौथा प्रश्न लिख लेते हैं, 6 + 4 + -2, इसका आंसर कितना आएगा, ठीक ना। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो गया, तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग जानते हैं संख्या प्लस में है तो आगे जाना है और माइनस में है तो पीछे जाना है, बस इतना ही आपको ध्यान देना है। तो चलिए एक एक करके हल करते हैं। उसके बाद देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 6। तो हम लोग हमेशा कहाँ से चलना शुरू करते हैं, 0 से। तो 0 से पहले 6 कदम आगे जाना है, 1 2 3 4 5 6। तो कहाँ पहुँच जाएंगे, 0 से 6 में पहुँच जाएंगे हम लोग। तो इसलिए मैं यहाँ पे नोट कर दूंगा 0 से 6 मतलब 6 तक हम लोग इस प्रकार से नोट कर देंगे। और यहाँ पे ऊपर नोट कर देंगे +6। उसके बाद आगे देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा समझना है आपको कि हमारा जो प्रश्न था इसमें हम लोग 9 तक लिख के रखे हैं। तो यहाँ पे हमको 10 तक जरूरत पड़ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे +4 है। तो हम लोग अगर मान के चलिए 6 कदम आगे गए और 4 कदम और आगे जाना है हमको, हम लोग का 4 कदम 1 2 3, तो चौथा कदम में 10 लिखना था, वो तो नहीं लिखे। तो मैं आपको जैसे कि पहले बता चुका हूँ कि ये जो संख्या रेखा है इसको हम लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते। तो यहाँ पे चलिए और एक मैं खींच लेता हूँ +10, ठीक है, +10 बना लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि संख्या रेखा को हम अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा +10। चलिए यहाँ तक अब ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 6 कदम तो चल गए, अब हमको क्या करना, 4 कदम चलना था। तो 1 1 2 3 4 कदम में 10 तक 10 नोट करेंगे। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट 6 से एक संख्या कहाँ तक, 10 तक। तो यहाँ से मैं लिखूंगा +4, बहुत आसान हो गया। तो 10 तक पहुँच गया। उसके बाद देखिए आगे क्या बता रहा है ये कि -2 आपको दिख रहा होगा। तो -2 मतलब 2 कदम क्या करना है, पीछे आना है। तो हम लोग 10 से क्या करेंगे, 2 कदम, 1 कदम 2 कदम पीछे आ जाएंगे और कहाँ पहुँच जाएंगे, +8 तक पहुँच जाएंगे, ठीक ना, 2 कदम में। तो चलिए 2 कदम पीछे आते हैं, तो कहाँ पहुँच गए, +8 में। -2 कदम पीछे आए तो +8 में पहुँच गए। इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा, +8 होगा। आप खाली 8 भी लिख सकते हो, ठीक ना, 8 +8 या फिर खाली 8 लिखोगे तो आपका आंसर सही होगा। चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसमें 5वां प्रश्न जो आपके सामने है। लिखा हुआ है 4 + -3 + -5। तो इसको कैसे हल करेंगे, इससे हल करने से पहले इसको हम लोग थोड़ा सा मिटा लेते हैं, ठीक ना। जो अभी हम लोग प्रश्न बनाए इसको मिटा लेते हैं। दोस्तों आप लोग मेरे को कमेंट्स करके बताइएगा आपको मेरा जो क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ ये समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक ना। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि मैं इस तरह का नया नया वीडियो आपके लिए लाते रहता हूँ। चलिए अब हम लोग 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न को यहाँ पे नोट कर लेता हूँ मैं और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। 5वां प्रश्न लिखा हुआ है 4 + -3 + -5। अब इसका आंसर कितना होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पे लिखा है +4। तो 0 से 4 कदम आगे जाएंगे, 1 2 3 4, 4 कदम में हम लोग +4 तक पहुँच जाएंगे। तो यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा, कहाँ तक, +4 तक। यहाँ पे मैं ऊपर +4 लिख दूंगा। उसके बाद आगे देखिए लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है आपका -3। तो -3 मतलब 3 कदम, 4 में पहुंच गए, फिर 4 से 3 कदम पीछे आने बोल रहे। तो चलिए 4 कदम पीछे आ जाते हैं। यहाँ से हो जाएगा 1 2 3 4, 4 कदम पीछे, सॉरी 3 कदम पीछे आने बोल रहे। तो यहाँ से 1 2 3, तो कहाँ पहुंच जाएंगे, +1 में। तो यहाँ तक हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 4 से 1 कदम 3 कदम पीछे आए तो कहाँ पहुँच गए, +1 में। तो यहाँ पे नोट करते जाएंगे -3 कदम। उसके बाद आगे नोट किया हुआ देखिए -5। तो हम लोग को 5 कदम और पीछे जाना है। तो +1 तक पहुंच गए, इसके बाद और 5 कदम पीछे मतलब 1 2 3 4 5। तो कहाँ पहुंच गए, -4 में। इसलिए हम लोग यहाँ से फिर क्या करेंगे, इस 1 से और 5 कदम पीछे जाएंगे
तो हम लोग पहुंच जाएंगे -4 में। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे लिखेंगे -5। हमारा आंसर कितना होना चाहिए? -4 आना चाहिए, क्योंकि आखिरी तक हम लोग कहाँ पहुंच गए? -4 तक। एक बार फिर से इसको मैं आपको रिवीजन कर देता हूँ। 4 लिखा हुआ है प्लस में, इसलिए 0 से 4 कदम, 1 2 3 4, इसलिए मैं क्या किया? 4 तक का एक लाइन ड्रॉ किया। उसके बाद दूसरा नंबर पे लिखा है -3, मतलब पीछे की ओर जाना है। तो -4 तक तो पहुंच गए थे, वहां से 3 कदम पीछे जाना है, 1 2 3। तो कहाँ पहुंच गए हम लोग? डायरेक्ट -3 कदम पीछे गए तो कितना पहुंच गए? +1 में। यहाँ तक समझ में आ गया? उसके बाद तीसरा इसमें संख्या बचा है -5, मतलब 5 कदम पीछे जाना है। तो +1 से 5 कदम पीछे जाओ, 1 2 3 4 5। तो 5 कदम पीछे गए तो हम लोग डायरेक्ट कहाँ पहुंच गए? -4 में। तो देखिए बहुत आसानी से ये भी पांचवा प्रश्न सॉल्व हो चुका है। चलिए इसको मैं मिटाता हूँ और इसके बाद हम लोग छठवां प्रश्न को बना के देखते हैं। छठवां प्रश्न में देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? प्लस और 0+3 लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे? 0+3 लिखा है तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न को नोट कर लेंगे। यहाँ पे प्रश्न है आपका छठवां प्रश्न जो लिखा हुआ है 0+3। तो 0+3 का आंसर कितना आएगा? तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें आएंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 थोड़ा सा हट गया था, उसको लिख लेता हूँ। चलिए हम लोग सबसे पहले आएंगे 0 से, कहाँ तक जाना है हमको? 0 है तो 0 से कहीं पे जाना नहीं है, 0 पे ही रहना है, ठीक ना। तो 0 पे ही रुके रहेंगे। उसके बाद आगे क्या है? 3। तो 0 के बाद +3 है तो 3 कदम आगे जाएंगे, 1 2 3। तो कहाँ पहुंच जाएंगे? 3 में। तो खाली इसमें इतना ही चित्र बनेगा, ठीक ना, क्योंकि हम लोग को 3 कदम आगे गए। 0 मतलब 0 पे ही रहेंगे और 3 कदम आगे गए तो इतना तक पहुंच गए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा 3। उसके बाद ये तो बहुत सिंपल एक क्वेश्चन था। इसके बाद देखिए यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन भी छोटा सा क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे लिखा गया है 7वां नंबर प्रश्न में 0+, ठीक ना, 0+-5। तो हम लोग क्या ऐसे इसका आंसर लाएंगे? सबसे पहले 0 है तो 0 मतलब 0 में ही रहना है, क्योंकि यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। उसका बाद -5 है, इसका मतलब 5 कदम कहाँ जाना है? पीछे जाना है। तो 5 कदम पीछे जाइए 0 से, -1 2 3 4 5, 5 छलांग में 5 कदम पीछे चले गए। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक ना, -5। तो ये हमारा आंसर होगा -5 होगा। यहाँ पे भी हम लोग देखिए संख्या रेखा पर भी -5 तक पहुंच गए हैं। चलिए इसके बाद हम लोग आखिरी प्रश्न इसका जो लिखा हुआ है उसको नोट करते हैं, ठीक ना। 8वां नंबर प्रश्न कैसे बना सकते हैं? तो 8वां नंबर प्रश्न में यहाँ पे देखिए नोट किया हुआ है 9+, ठीक ना। 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे नोट किया हुआ है 9+0+, फिर लिखा हुआ है -1। तो हमको इसमें टेंशन नहीं लेना है, एकदम आसान से बनाना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 9, इसका मतलब 9 के सामने कुछ नहीं, मतलब क्या है? प्लस है, आगे की ओर जाना है। तो यहाँ से 9 कदम आगे चले जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ से डायरेक्ट एक संख्या रेखा हम लोग बनाएंगे, कहाँ तक? 9 तक। ऊपर लिख देंगे +9। उसके बाद लिखा है 0। 0 का मतलब, 0 कदम का मतलब क्या है? कुछ भी हमको करना नहीं है, 9 पे ही रुके रहना है। तो 0 भी कंप्लीट हो गया, 9 भी कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर पे लिखा है -1, मतलब 1 कदम पीछे जाना है। तो 9 से 1 कदम पीछे जाएंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे? +8 में पहुंच जाएंगे। 1 कदम पीछे जाएंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 8। तो बहुत आसानी से देखिए ये ठीक ना, पहला प्रश्न का जो 8 प्रश्न था ये मैं सॉल्व करके आपको बता चुका हूं। अब हम लोग इसका दूसरा प्रश्न देखेंगे, ठीक ना, उसमें क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे दूसरा प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। दूसरा प्रश्न में लिखा हुआ है दूसरा का पहला, और योगफल ज्ञात कीजिए। और पहला प्रश्न में देखिए आपके सामने यहाँ पे नोट किया हुआ है 1531, और कॉमा के बाद लिखा हुआ है, ठीक ना, कॉमा लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है कोष्टक के अंदर -503। अब इसको हल कैसे करें? इसको हल करने के लिए देखिए सबसे पहले क्या बोले इसमें? योगफल। योगफल आपको समझना पड़ेगा। योगफल का मतलब क्या है? योगफल का मतलब होता है जोड़ना, ठीक ना। योगफल मतलब कितना है? आपस में जोड़ना पड़ता है चीजों को। तो योगफल का हम लोग मतलब जानते हैं कि जोड़ना होता है। तो जोड़ना है इसको, ठीक ना, इसको ध्यान देना है आपको। तो यहाँ पे चलिए इसको जोड़ के देखते हैं कि कितना आएगा। तो जोड़ने से पहले देखिए इसमें जोड़ना कैसे? सबसे पहले हल लिखना है और उसके बाद यहाँ पे 1531 प्लस
और दूसरी संख्या जो है उसको कोष्टक के अंदर ही लिखना है, ठीक ना, क्योंकि वो माइनस में है ना, तो इसको कोष्टक के अंदर लिखना है। ये हमारा पहला स्टेप है, क्योंकि जोड़ने बोले हैं इसलिए हम लोग पहले क्या कर दिए, इसमें जोड़ का निशान कर दिए। अब हम लोग जानते हैं इसमें कि प्लस माइनस में क्या होता है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस है और अंदर क्या है, माइनस है। तो प्लस माइनस में क्या होता है, माइनस होता है। तो इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नोट करना पड़ेगा 1531 और प्लस माइनस में माइनस, फिर लिखना है 503। अब देखिए योगफल ज्ञात करने बोले, लेकिन माइनस होने के कारण हमको भी क्या करना पड़ेगा, अभी प्लस माइनस में माइनस हो गया, तो हमको अब क्या करना है, माइनस करना है। तो हम लोग इसको माइनस करके देखेंगे, कहाँ पे, रफ में माइनस करके देखेंगे। तो रफ में माइनस करेंगे और यहाँ पे के लिए उत्तर लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं रफ कार्य कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ रफ कार्य, और इसको मैं यहाँ पे रफ करके देखूंगा, ठीक ना। तो यहाँ पे 1531 और 503 को आपस में क्या करना है, माइनस करना है, मतलब घटाना है। तो आप घटा के देखेंगे, यहाँ पे देखिए ऊपर छोटी संख्या हासिल लेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 3 11 में घटेगा तो 8 बचेगा। 1 और 0 कितना हो जाएगा, जोड़ने से 1 होगा। 3 में 1 अगर हम लोग जोड़ देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, घटा देंगे तो 2 प्राप्त हो जाएगा। 5 में 5 घटेगा तो 0 और 1 का 1। तो हमारा आंसर कितना आ गया, देखिए 1028। तो ये हमारा आंसर होगा। बहुत आसान है। तो यहाँ पे हमको ध्यान क्या देना था, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस में माइनस होता है, ठीक ना, ये आपको ध्यान देना है। चलिए इसके बाद हम लोग सेकंड प्रश्न को भी हल करके देख लेते हैं। सेकंड प्रश्न में देखिए लिखा हुआ है -55 और क्या लिखा है, -211 लिखा हुआ है। तो -55 और -211 इसको कैसे हल करें। सबसे पहले तो यहाँ पे बोला गया है कि योगफल ज्ञात करो, इसलिए योगफल के रूप में लिखना पड़ेगा दूसरा प्रश्न को, -55 और यहाँ पे कॉमा के बाद हम लोग नोट करेंगे -211। एक ज़्यादा हो गया था। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या करना है हमको। -55 नोट करना है, फिर प्लस, और प्लस के बाद देखिए -211 नोट करना है, ठीक ना, क्योंकि हमको कहा गया है कि -55 और -211 को आपस में जोड़िए। योगफल ज्ञात करने का मतलब वही है, जोड़िए। तो इसलिए हम लोग ऐसा कर दिए। चलिए अब इसमें हम लोग जान गए इतना। उसके बाद देखिए -55 का -55 और प्लस माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो -211 नोट करेंगे। अब उसके बाद देखेंगे पहली संख्या के सामने भी आपका क्या दिख रहा है, माइनस, और दूसरी संख्या के सामने भी माइनस है। तो हम लोग जानते हैं कि माइनस माइनस में क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन उत्तर के सामने क्या निशान लगेगा, माइनस का। ये ध्यान देना, माइनस माइनस में क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन उत्तर के सामने, किसके सामने, उत्तर जो आएगा, जो आंसर आएगा उसके सामने क्या लगेगा, माइनस का चिन्ह। इसको ध्यान दे दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इन दोनों को पहले प्लस कर लेते हैं, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन उत्तर के सामने क्या लगता है, माइनस। तो इस नियम को फॉलो करते हैं। तो 55 और 211 को आपस में जोड़ के देखते हैं। तो यहाँ पे 55 और यहाँ पे 211 को नोट कर लिए, और उसके बाद जोड़ के देखेंगे। 5 और 1 6 हो गया, 5 और 1 6 और 2 का 2, तो जुड़ गया तो कितना आ गया, 266 आ गया। अब क्या है नियम, उत्तर के सामने क्या लगेगा, माइनस का निशान, तो इसलिए उत्तर के सामने माइनस लगा दीजिए, ठीक ना। तो माइनस माइनस में प्लस हुआ, लेकिन उत्तर के सामने क्या लग गया, माइनस लग गया, ठीक ना, माइनस का निशानी लगेगा। भले ही ये दोनों प्लस हुआ, लेकिन उत्तर के सामने माइनस है। चलिए अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न में आप देख पाएंगे, तीसरा प्रश्न में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक ना, उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न में देखिए यहाँ पे नोट किया हुआ है 117 - 181। तो यहाँ पे तीसरा प्रश्न नोट कर लेते हैं। 117 को जोड़ना है किससे, -81 से। तो सबसे पहले हल लिख लेंगे। इसके बाद इस प्रश्न को देखिए यहाँ पे एक बार नोट कर लेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे, 117 प्लस -181, सॉरी -81। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा देखिए 117 और प्लस और माइनस आपस में क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में माइनस होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस और 81। अब इसको हम लोग रफ में क्या करेंगे, क्योंकि 117 और 81 के बीच में खाली माइनस का ही निशान है, तो घटा के देखेंगे रफ में। तो 117 और 81 को आपस में घटाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 7 में 1 घटा तो क्या बचा, 6 बचा। 1 में 8 घट नहीं पाएगा, 8 जो है 1 में घट नहीं पाएगा, तो हम लोग आगे का 1 भी ले लेंगे, मतलब यहाँ हासिल ले लेंगे तो 11 हो जाएगा। तो 8 में 11 घटेगा तो 3 बचेगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब 36 बचेगा।
तो हमारा आंसर फाइनली क्या हो जाएगा 36। चलिए चौथा प्रश्न बना के देखते हैं। चौथा प्रश्न में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, -18 और -18 लिखा है और 172 लिखा है। तो इसको कैसे हल करेंगे? इसको हल करना भी बहुत ही आसान है, ठीक ना। यहाँ पे दोनों को क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इस चौथा नंबर क्वेश्चन को मैं नोट कर लेता हूँ, -18 और 172। हल के बाद हम लोग नोट करेंगे, देखिए यहाँ पे -18 प्लस 172। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे एक माइनस में दूसरी संख्या प्लस में है, ठीक ना। तो माइनस प्लस में क्या होता है, माइनस प्लस में माइनस होता है, मतलब घटाना पड़ता है। तो हम लोग रफ में 172 और 18 को घटा के देखेंगे यहाँ से, क्योंकि 8 2 में घट नहीं सकता, यहाँ से हासिल लेंगे तो ये 12 हो जाएगा। 12 में 8 घटेगा तो 4 बचेगा, 1 और 1 2, 2 को अगर हम लोग 7 के साथ क्या करेंगे, घटाएंगे तो 5 बचेगा और 1 का 1। इसका मतलब आंसर कितना आया, 154। तो हमारा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 154 प्राप्त होगा। दूसरा प्रश्न जो था, योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए पूरा कंप्लीटली हम लोग सॉल्व करके देख चुके हैं। आप लोग इसका नोट्स बनाइएगा और वीडियो को एक बार समझ में नहीं आता दोबारा देखिए, निश्चित रूप से अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए तीसरा प्रश्न में लिखा हुआ है, रिक्त स्थानों पर यहाँ पे 3 निशान का हमको उपयोग करना है। सबसे पहला निशान है इसमें ग्रेटर देन, फिर इक्वल और फिर लेस देन। इन 3 निशान का उपयोग हमको करना है, ठीक ना, प्रयोग लगाना, जिससे कि ये प्रश्न सही हो जाए, ठीक ना। अब सही होगा कैसे, उसको हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला प्रश्न में आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 8 प्लस और कोष्टक के अंदर -3 लिखा है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। देखिए हम लोग अगर 8 प्लस -3 को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 प्लस माइनस में -3, 8 में 3 घटा तो कितना बचा, 5। तो इस तरफ का आंसर कितना आया, 5 आया। अब हम लोग दूसरे तरफ देखते हैं, -3 और +8 लिखा है। तो इधर अगर हल करके देखें तो माइनस प्लस में क्या होता है, माइनस होता है, मतलब 8 में 3 माइनस होगा तो क्या बचेगा, 5। तो दोनों तरफ क्या आ गया, देखिए इधर भी 5 आया, ठीक ना। इसको हल किया तो भी 5 आया और दूसरे तरफ हल किया तो भी 5 आया, मतलब दोनों का आंसर एक समान है। तो हम लोग इसको नोट कर सकते हैं बराबर का निशान, क्योंकि दोनों एक समान है तो बराबर का निशान हम लोग नोट कर दिए। ये हमारा पहला का आंसर हमको प्राप्त हो गया। उचित चिन्हों का प्रयोग हम लोग इसमें कर चुके हैं। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है, देखिए -28 और 25। तो यहाँ पे -28 लिखा है दूसरा प्रश्न में और प्लस के बाद 25 लिखा है, और दूसरे तरफ आप देख रहे हैं -25 लिखा है और +28 लिखा है। तो यहाँ पे ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 28 में 25 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, और बड़ी संख्या के सामने माइनस है इसलिए यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस। तो -3 आंसर आया। अगर -25 और 28 को हल करेंगे, देखिए माइनस प्लस में इसमें भी माइनस होगा तो 28 में 25 माइनस होकर 3 आएगा, लेकिन बड़ी संख्या प्लस के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। अब ये आ गया माइनस में और ये आ गया प्लस में। तो ये हम लोग जानते हैं कि माइनस में जो संख्या है वो छोटी होती है और प्लस में जो संख्या है वो बड़ी संख्या होती है। तो यहाँ पे +3 बड़ी संख्या होगा। तो हम लोग इसमें जो निशान है इस निशान का उपयोग करेंगे, क्योंकि इस निशान मतलब इस लेस देन का उपयोग हम लोग किसमें करते हैं, बड़ी संख्या की ओर, ठीक ना। इस निशान का उपयोग करने से अब इतना ध्यान रखना कि ये खुला वाला भाग जिस तरफ है वो बड़ी संख्या होगा, ठीक ना, वो बड़ी संख्या, और यहाँ पे बंद वाला भाग, मतलब ये बंद वाला जो भाग है ना, ये भाग जिस तरफ रहेगा वो छोटी संख्या होती है, ठीक ना, छोटी संख्या। इतना ही ध्यान देना आप लोग। अगर लेस देन ग्रेटर देन याद भी नहीं रहेगा तो आप लोग ये ध्यान देना कि ये खुला वाला भाग बड़ी संख्या की ओर होना चाहिए। तो बड़ी संख्या किस तरफ आया, -25 और 28, मतलब इसको हल करके आया ना, तो इसके तरफ हम लोग क्या कर देंगे, इस निशान का उपयोग करेंगे। चलिए बहुत सिंपल हो गया, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे नोट किया हुआ है तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, तीसरा नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि -4 + 0। अब 0 एक ऐसी संख्या है जिसके साथ कोई भी संख्या को जोड़ो घटा वही प्राप्त होगा। तो 0 के साथ अगर -4 को हम लोग आपस में जोड़ेंगे, क्या करेंगे, माइनस प्लस में माइनस होगा, तो माइनस अगर करेंगे तो -4 ही प्राप्त होगा, ठीक ना। और एक तरफ लिखा हुआ है 4 + 0, तो 4 को भी 0 के साथ अगर जोड़ेंगे तो भी 4 प्राप्त होगा। अब यहाँ पे खाली 4 और यहाँ पे -4, -4 छोटी संख्या और खाली 4 मतलब +4 की बात हो रहा है, तो ये बड़ी संख्या हो जाएगा। तो ये वाला निशान का उपयोग इसमें भी होना चाहिए। चलिए तीसरा भी सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न में नोट किया हुआ है कि +9, है ना, +9
0 + 9 और दूसरे तरफ नोट किया हुआ है 9 + 0। तो 9 को देखिए 9 और 0 के बीच में प्लस है, मतलब 0 में 9 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 9 ही आएगा, और 9 में 0 जोड़े या 0 में 9 जोड़े मतलब 9 ही आएगा। तो दोनों तरफ एक जैसा संख्या प्राप्त हो रहा है, दोनों ही धनात्मक में है क्योंकि सामने कुछ नहीं मतलब प्लस में ही है। तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं इसमें 5वां नंबर प्रश्न में देखिए आप लोग नोट किया हुआ है, क्या नोट किया हुआ है, 25 प्लस और कोष्टक के अंदर भी 25, तो 25 प्लस कोष्टक के अंदर भी लिखा हुआ है +25 और दूसरे तरफ लिखा हुआ है देखिए +25 और माइनस और अंदर भी लिखा है -25। देखिए ध्यान देना इसको आराम से। तो यहाँ पे 25 है प्लस के देखिए, तो 25 का 25, तो इन दोनों प्लस को थोड़ा हल कर लेते हैं। प्लस प्लस में प्लस होता है और 25 का 25 दोनों के बीच में प्लस है, 25 और 25 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 50, 50 प्राप्त हुआ। इस तरफ देखिए +25 और माइनस हल करेंगे, माइनस माइनस में प्लस होता है, तो और 25 का 25, तो +25 और +25 हो जाएगा 50। तो दोनों एक दूसरे के क्या है, एक समान है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा बराबर का निशान। चलिए 6वां प्रश्न देखते हैं। 6वां प्रश्न में लिखा हुआ है 208 + 53, 208 + 53 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 208 + 53 लिखा हुआ है, दूसरे तरफ लिखा है 208 - 53 53। तो 208 में 53 को जोड़ के देखिए कितना होगा, 208 में अगर 53 को हम लोग जोड़ देते हैं, 8 और 3 11 का 1 हासिल 1, 1 और 5 6, 2 का 2, 261 प्राप्त हुआ। और 208 में अगर 53 को माइनस है बीच में तो माइनस करेंगे, तो 8 में 3 घटा मतलब 5 बचेगा, 5 0 में घट नहीं पाएगा, हासिल लेंगे 10 हो जाएगा ये, और 10 में 5 घटेगा तो 5 बचेगा, 1 2 में घटेगा तो कितना हो जाएगा 1, तो 155 आया। तो बड़ी संख्या कौन हो गया 261, 261 की तरफ ए वाला निशान का उपयोग होगा, मतलब यहाँ पे ग्रेटर देन का उपयोग करना है। बहुत सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जाके बताइए आपको कौन से प्रश्न को हल करने में दिक्कत आ रहा है, उसको मैं भी सॉल्व करके बताऊंगा। चलिए इसके बाद चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न भी बहुत ही आसान प्रश्न है। यहाँ पे देखिए चौथा नंबर में लिखा है निम्न का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब गुणनफल मतलब क्या होता है, गुणा ज्ञात करना, ठीक ना। तो गुणा कैसे ज्ञात करें हम लोग उसको देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न में देखिए लिखा है +2, फिर गुणा के बाद 3। चलिए यहाँ पे मैं रफ करके बताऊंगा। सबसे पहले लिखा है +2, फिर कोष्टक भी है, गुणा लिखा है, फिर लिखा है 3, फिर लिखा है गुणा, फिर लिखा है 5। तो देखिए प्लस में है या प्लस में लिखे ना लिखे कि मतलब है। तो यहाँ पे 2 3 कितना हो जाएगा 6, और कौन बच गया 5 बच गया, और इस कोष्टक को देने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। अगर इसके सामने माइनस होता तो कोष्टक देने की जरूरत होता, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं है इसलिए कोष्टक का कोई अर्थ यहाँ पे नहीं होता। तो 6 पंजे कितना हो गया 30, तो कुल मिला के इसका आंसर कितना आ गया 30 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग नोट कर सकते हैं 30। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है 3 - 5 और गुना के बाद -6, सभी के बीच में गुना का निशान है। पहले लिखा हुआ है 3, फिर गुना, फिर -5 गुना -6। तो दो संख्या पहले हल कीजिए, इन दोनों को हल कीजिए। देखिए इसके सामने कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो प्लस और माइनस में क्या हो जाएगा माइनस, और 3 पंजे कितना हो जाएगा 15, फिर क्या बचा गुना -6। उसके बाद ये माइनस और माइनस पहले गुना होगा तो कितना हो जाएगा प्लस, और 15 और 6 का गुना कर देंगे, 15 चौके कितना होता है 60 और 15 छक्के 90। तो यहाँ पे कितना आ गया 90 आ गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 90। बहुत आसान है, इस प्रकार से हल आपको करना है। उसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न में देखिए क्या लिखा हुआ है। तीसरा प्रश्न में जो लिखा है उसको हल करेंगे अभी, ठीक ना, इसको मिटा लेते हैं। तीसरा प्रश्न में लिखा हुआ है -4, तीसरा प्रश्न -4 गुना कोष्टक नहीं दिया है तो मैं भी नहीं दूंगा, 3 गुना -2। सबसे पहले देखिए ये माइनस में और ये कुछ में नहीं है, तो इन दोनों को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले होगा माइनस प्लस में माइनस, और 4 3 कितना हो जाएगा 12 प्राप्त होगा। अब क्या बचा गुना के बाद देखिए -2 बचा। उसके बाद माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, और 12 और 2 का गुना करेंगे, 12 दूनी 24। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा इसमें 24 प्राप्त होगा।
क्योंकि हमको स्टार्टिंग बराबर के बाद कभी प्लस अगर आता है उत्तर तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए चौथा प्रश्न देखेंगे। चौथा प्रश्न आपको कैसे हल करना है। चौथा प्रश्न आपके सामने। चौथा प्रश्न में देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे -6 गुना -4 गुना 1 लिखा है। तो हम लोग इसको हल कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, -6 के साथ -4 को, मतलब माइनस माइनस को पहले गुना कर लेना है, तो आ जाएगा माइनस माइनस में प्लस। और उसके बाद आपको 6 के साथ 4 को गुना कर लेना है, तो 6 चौक कितना हो जाएगा 24। और क्या बचा, गुना 1 बचा। अब यहाँ पे प्लस का कोई मतलब तो है नहीं, ठीक ना, तो प्लस है और एक भी क्या में कुछ नहीं, मतलब प्लस में है, तो प्लस प्लस में प्लस, 24 से कम 24, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो इसका आंसर 24, ये जो नीचे में हल कर रहा हूँ ऐसे आपको हल करना है। चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसका पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न देखिए एकदम सिंपल प्रश्न है, इस लेसन का सबसे आसान प्रश्न बोलने से पांचवा नंबर क्वेश्चन है। क्यों है चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए पांचवा में लिखा हुआ है 3 इंटू 0 इंटू -2, इंटू मतलब गुना का निशान, ठीक ना। तो यहाँ पे 3 गुना 0 गुना -2 लिखा हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, 3 के साथ 0 का गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 3 0 के 0 और गुना क्या बचा -2। फिर 0 के साथ फिर -2 को गुना करेंगे तो आ जाएगा 0, क्योंकि 0 एक ऐसी खतरनाक संख्या है जो किसी भी संख्या को 0 बना सकता है। कुछ भी चीज़ को गुना करेंगे 0 के साथ तो हमेशा क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना होगा 0 होगा, बराबर 0 लिख लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसमें छठवां प्रश्न को हल करके देखते हैं। छठवां प्रश्न में देखिए यहाँ पे नोट किया हुआ है 2 इंटू -7 इंटू यहाँ पे गुना लिखा है -3, तो फिर 2 को हल करेंगे, 2 और -7 को हल करेंगे, तो 2 के सामने कुछ नहीं मतलब प्लस है और इसके सामने माइनस है, तो प्लस माइनस में क्या होता है माइनस होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और 2 के साथ 7 का गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 2 सत्ते 14, फिर गुना का गुना और -3 का 3। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे माइनस के साथ माइनस गुना होगा तो माइनस माइनस में प्लस होता है गुना के टाइम, ठीक ना, तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे और 14 और 3 को आपस में गुना करेंगे, ठीक ना, 14 तो कितना होता है 42, तो यहाँ पे नोट करेंगे 42, तो प्लस 42 आया आंसर, तो यहाँ पे खाली हम लोग 42 नोट कर देते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे हल करके आपको बता रहा हूँ ऐसे आपको हल कर करके इस पूरे प्रश्न का उत्तर देना है। उसके बाद देखिए पांचवा नंबर में लिखा हुआ है रिक्त स्थानों की पूर्ति ग्रेटर देन, लेस देन और बराबर के निशान का उपयोग करके दीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहला प्रश्न लिखा हुआ है 2 गुना 5, इसको रफ में हल कर लेना, 2 गुना 5 लिखा है और दूसरी तरफ क्या लिखा है देखिए -3 और 5, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -3 और यहाँ पे लिख देंगे 5। तो यहाँ पे 2 और 5 का गुना करेंगे 10 आएगा, -3 और 5 का गुना करेंगे तो आ जाएगा -3 पंजे 15। तो अब देखिए माइनस वाला संख्या छोटी होती है, मतलब ये बड़ी संख्या, तो इस निशान का उपयोग ऐसा होगा, तो यहाँ पे ग्रेटर देन। दूसरा नंबर प्रश्न आपके सामने जहाँ पे लिखा हुआ है 2 गुना फिर -4 गुना -3 और दूसरे तरफ लिखा हुआ है 8 गुना 3। 2 का 4 के साथ गुना करेंगे तो आ जाएगा -8 और क्या बचा -3 बचा, फिर माइनस माइनस में हो जाएगा प्लस, 8 तिये कितना हो जाएगा 8 तिये 24, तो +24 प्राप्त हुआ और इधर भी 8 और 3 का गुना कर देंगे तो आ जाएगा 24। तो इधर खाली 24 मतलब इसके सामने भी क्या है प्लस है, खाली 24 भी प्लस में होता है, तो दोनों एक दूसरे के क्या है बराबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बराबर का निशान। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न में लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है तीसरा प्रश्न में लिखा हुआ है 4 इंटू -3 और यहाँ पे गुना के बाद लिखा हुआ है -1 और दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है 28। तो दूसरी तरफ तो हल नहीं कर सकते, पहले तरफ देखेंगे 4 और 3 का गुना कर देंगे तो -4 तिये 12 और गुना के बाद क्या लिखा है -1, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 12 एकम 12, इधर +12 प्राप्त हुआ और इधर कितना है पहले से 28 है। तो हम लोग जानते हैं कि 12 से 28 क्या होता है, दोनों धनात्मक है, इसके सामने भी कुछ नहीं मतलब प्लस ही है, तो दोनों में से बड़ी कौन है 28, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे लेस देन का उपयोग। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे चौथा प्रश्न लिखा हुआ है और चौथा प्रश्न को हल करने से पहले इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। चौथा प्रश्न में लिखा हुआ है आपका -8 गुना -5 और दूसरे तरफ लिखा हुआ है देखिए 2 गुना 20, तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 8 पंजे कितना हो जाएगा 40, 2 और 20 का गुना करेंगे तो भी आएगा 40,
यहाँ पे खाली में है मतलब ए बी प्लस में है, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर हैं। तो यहाँ पे हम लोग को निशान क्या लगाना चाहिए, बराबर का निशान। उसके बाद पांचवा प्रश्न बनाएंगे। पांचवा प्रश्न आपके सामने जहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पांचवा प्रश्न में लिखा हुआ है 2 गुना -3, कोष्टक का उपयोग नहीं किए तो मैं भी नहीं करूँगा, और गुना 0, और दूसरे तरफ लिखा क्या हुआ है, आप लोगों के सामने दिख रहा है 0 गुना -8। 2 के साथ 3 का गुना करेंगे तो 6 आएगा, और माइनस है यहाँ पे कुछ नहीं है तो माइनस प्लस में माइनस गुना 0, -6 और 0 का गुना करके 0 आया, और इधर 0 और -8 का गुना करके भी 0 आया। दोनों तरफ एक दूसरे के क्या है, बराबर है, तो इसलिए यहाँ पे बराबर का निशान। चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसमें छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन में देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है 4 गुना 5 गुना -3, और दूसरे तरफ देखिए नोट किया हुआ है, पहले तरफ नोट कर लिए, दूसरे तरफ क्या लिखा हुआ है -4 गुना फिर +5, फिर यहाँ पे गुना का निशान और लिखा है -3। तो यहाँ पे हल करेंगे 4 पंजे 20, और गुना के बाद क्या बचा -3, 20 और 3 का गुना करेंगे 60 आएगा, और माइनस यहाँ पे कुछ नहीं है तो माइनस प्लस में माइनस, तो -60 प्राप्त हुआ। यहाँ पे 4 और +5 को गुना करेंगे तो माइनस प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस, 4 पंजे 20, और गुना के बाद क्या बचा -3, माइनस माइनस में फिर क्या हो जाएगा +20, और 3 क्या हो जाएगा 60। तो हम लोग जानते हैं कि +60 ज़्यादा होगा, -60 कम होगा, तो इस निशान का उपयोग यहाँ पे करना चाहिए। उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने। 7वां नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 गुना 8, 7वां नंबर प्रश्न को लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसको नोट कर लेते हैं, 3 गुना 8 गुना -5, और दूसरे तरफ लिखा हुआ है 3 गुना 8 गुना -5। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे देखिए 3 के साथ 8 का गुना करेंगे तो 3 अट्ठे 24, गुना यहाँ पे हो जाएगा -5, फिर 24 के साथ -5 को गुना करेंगे तो आ जाएगा -80, और इस तरफ 3 अट्ठे कितना हो जाएगा 24, और इसको भी गुना करेंगे -5 के साथ, तो यहाँ से भी हमको प्राप्त हो जाएगा 24 पंजे 80, और माइनस प्लस में माइनस, दोनों ही माइनस में है तो हमारा क्या हो जाएगा, बराबर होगा, तो इसलिए बराबर का निशान यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे छठवां प्रश्न हल करके देखेंगे। यहाँ पे देखिए छठवां प्रश्न लिखा है 2 पूर्णांकों का योग 69 है, यदि उनमें से एक पूर्णांक 56 है तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा। तो चलिए इसको हम लोग हल करके देखते हैं। तो हम लोग को दिया है इसमें 2 पूर्णांकों का योग 69, उनमें से एक पूर्णांक कितना है 56 है, दूसरा कितना है, तो हम लोग इसमें मान लेते हैं, ठीक है ना, मानना पड़ेगा इसमें, तो हम लोग लिख लेते हैं माना कि दूसरा पूर्णांक, माना कि दूसरा पूर्णांक x है, ठीक ना, x मान लेते हैं, दूसरा हमको मालूम नहीं इसलिए हम लोग x मान लिए। तो प्रश्न अनुसार क्या बोला है कि इसमें से, ठीक ना, प्रश्न के अनुसार वो क्या बोल रहा है, पहला पूर्णांक और दूसरा पूर्णांक का योग, 2 पूर्णांकों का योग कितना 69 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं पहला पूर्णांक का योग बोले हैं मतलब धन, फिर क्या लिखना है दूसरा पूर्णांक, और इन दोनों का योग कितना है 69 है, इसमें लिखा हुआ है 2 पूर्णांकों का योग 69 है, तो मैं पहला और दूसरा पूर्णांकों का योग कर दिया और बराबर में क्या लिख दिया 69। उसके बाद लिखा है उनमें से एक पूर्णांक 56 है, तो पहला पूर्णांक 56 है और दूसरा पूर्णांक हमको मालूम नहीं था इसलिए हम लोग दूसरी पूर्णांक को क्या मान लिए x, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 69। दूसरे का मान पता करने के लिए इस तरफ जो संख्या है इसको इस तरफ पक्षांतर करेंगे, तो ये देखिए इसके सामने कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो दूसरे तरफ ये जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो लिखेंगे 69 माइनस 56। अब हम लोग रफ में 69 में से 56 को घटाएंगे, 9 में 6 घटा मतलब 3, 6 में 5 घटा मतलब 1, तो हमारा आंसर कितना आ गया देखिए इसमें x का जो मान आया वो आया 13, इसका मतलब दूसरा पूर्णांक कितना होगा 13 होगा। ठीक है, बहुत आसानी से देखिए छठवां प्रश्न हल हो चुका है। चलिए अब 7वां प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं पहला पूर्णांक और दूसरा पूर्णांक का योग दिया है कितना 85, तो दूसरा पूर्णांक बराबर लिखेंगे 85। उसके बाद यहाँ पे पहला पूर्णांक हमको दे दिए, एक पूर्णांक कितना दिया है 15 दिया है -15, तो यहाँ पे -15, और दूसरा पूर्णांक हमको पता करना है जो हमको मालूम नहीं है, तो दूसरा पूर्णांक की जगह पे दूसरा पूर्णांक ही लिखेंगे। उसके बाद
बराबर में क्या लिखेंगे 85। उसके बाद दूसरा पूर्णांक का मान ज्ञात करने के लिए जब भी मान ज्ञात करना रहता है तो वो अकेला एक तरफ रहेगा जिस चीज़ का मान ज्ञात करना है, और बाकी सभी चीज़ को दूसरे तरफ पक्षांतर करना है। तो इस 15 को -15 को इधर पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर का नियम आपको मालूम ही है, माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। तो 85 पहले से था और ये जो 15 है ये इस तरफ जाके क्या हो जाएगा +15 हो जाएगा, क्योंकि ये अब क्या में है माइनस में है। तो चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं +15। उसके बाद 85 में 15 को जोड़ देंगे, चलिए रफ में जोड़ के देख लेते हैं यहाँ पे। तो जोड़ने से कितना आ जाएगा इसमें से 5 और 10 का 0 हासिल 1, 8 और 1 9 और 1 10, कितना आ गया 100। तो दूसरा पूर्णांक का मान कितना आ गया देखिए 100 आ गया। इससे पहले भी छठवां प्रश्न में हम लोग x माने थे, आपको अगर x नहीं मानना है तो आप दूसरा पूर्णांक के जगह पे दूसरा पूर्णांक ही लिख के रख सकते हैं। तो ये हमारा 100 क्या हो जाएगा आंसर, दूसरा पूर्णांक का मान। चलिए अब 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अब हम लोग देखने वाले 8वां नंबर प्रश्न जिसमें लिखा है निम्न में से प्रत्येक का भागफल ज्ञात कीजिए। तो ना भागफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि देखिए यहाँ पे 30 को 2 से भाग देना है, मतलब 30 को 2 भाग में बांटेंगे कितना आएगा आंसर 15 आएगा। तो यहाँ पे आप भाग दे दे के देख सकते हैं। यहाँ पे मैं 1-2 भाग आपको बता देता हूँ, जैसे 2 एकम 2, 30 को 2 से भाग दिया तो 2 एकम 2, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 0, 2 पंजे कितना आ गया 10, फिर घटाए तो 0, शेषफल 0 और भागफल कितना 15, तो 15 लिखे। उसी प्रकार से 40 को 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा। तो हम लोग जानते हैं कि 40 को 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 40 को कितना से भाग देना है 4 से, -4 लिखा है तो उसको बाद में देखेंगे, पहले भाग दे देना है। तो 40 को 4 से भाग देंगे तो हम लोग जानते हैं कि 4 एकम 4, यहाँ पे बचेगा 0, फिर 0 आया, 4 0 के 0। तो इस प्रकार से हमको प्राप्त कितना हुआ 10। तो यहाँ पे हम लोग 10 लिखेंगे और 40 और 4 के सामने देखिए माइनस है, 40 के सामने प्लस है तो प्लस माइनस में माइनस होता है, इसलिए उत्तर के सामने माइनस लिखेंगे। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न में आपको क्या करना है, 48 को 12 से 48 को भाग देना है। तो हम लोग जानते हैं कि 4 12 के 48 होता है, 4 होगा इसका आंसर, वो भी क्या में होगा माइनस में, क्योंकि 48 माइनस में और 12 क्या में है प्लस में है। उसके बाद कोई भी संख्या को अगर 0 से भाग देंगे तो उसका आंसर कितना आता है 0 आता है। -14 को अगर हम लोग बाद में माइनस प्लस नहीं लिखना है आपको, जब भी आप भाग देंगे तो आपको खाली भाग ही देना है, उस टाइम माइनस प्लस ध्यान नहीं देना है। तो भाग दे देंगे, 14 को हम लोग 1 से भाग देंगे तो हम लोग जानते हैं कि 1 से 14 को भाग देंगे तो 14 ही प्राप्त होगा, लेकिन क्या में प्राप्त होगा माइनस में, क्योंकि 1 के सामने प्लस है और 14 के सामने माइनस है, तो माइनस प्लस में माइनस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा है इसमें 95 - 5। तो इसमें भी देखिए 95 को 5 से भाग दे के देख सकते हैं। चलिए इसको मैं बना के दिखाता हूँ। तो 95 को जैसे भाग देंगे, 5 एकम 5, कितना बचा 4, फिर घटाए तो 4 बचा, फिर 5 का 5, क्योंकि 4 में भाग नहीं जाएगा 5, तो 5 नहीं है कितना होता है 45। और इस प्रकार से देखिए हमारा जो आंसर है वो कितना प्राप्त हुआ 19। तो यहाँ पे बराबर मैं 19 लिखूंगा, यहाँ पे माइनस में है 5, इसलिए इसके सामने क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि 95 के सामने कुछ नहीं है तो माइनस प्लस में यहाँ पे -19 हमको प्राप्त हुआ। उसके बाद आगे भी देखिए कुछ प्रश्न है जो हमको हल करना है, जैसे कि यहाँ पे आपका दिया गया है, देखिए 8वां नंबर के बाद यहाँ पे 9 नंबर में लिखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे 80 लिखा है और यहाँ पे देखिए आपका -20 लिखा है। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए कि उत्तर -20 आए, पता नहीं है ना। तो एक काम बहुत आसान सा ट्रिक है कि आप इस -80 को क्या करो, माइनस जो 20 यहाँ पे जो लिखा हुआ है इस 20 से क्या कर दो भाग दे दो, ठीक ना। तो जैसे हम लोग इन -80 को क्या कर देंगे भाग देंगे -20 से, माइनस माइनस कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 8 को भाग देंगे तो 4 बचेगा। तो आंसर कितना आना चाहिए यहाँ पे 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। उसके बाद 46 भागित यहाँ पे क्या लिखे कि 23 आ जाए। तो 46 को 2 भाग में बांटने से कितना आता है 23। तो हम लोग इसको रफ में भी 46 को 23 से भाग दे सकते थे। तो 23 दूनी 46 सबको मालूम है, तो 2 आएगा इसका आंसर। इस प्रकार से ये आपस में क्या है रिलेट है। चलिए उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे 24 को क्या से भाग देंगे 24 है, तो -1 से भाग देना चाहिए, किससे -1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, और 24 को 1 से भाग देंगे 24 एकम 24 ही आएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा -1। 12 के यहाँ पे क्या लिखे कि -1 है, 12 को 12 -12 से भाग देंगे, ठीक ना। 12 का जो है -12 से भाग देंगे तो दोनों कट जाएगा, एक बचेगा और माइनस का माइनस बचेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा -1। नीचे दी गई संख्याओं का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो योज्य प्रतिलोम मतलब क्या होता है उसको समझते हैं। ये जो योज्य प्रतिलोम है इसका अर्थ होता है कि जो भी संख्या के सामने जो भी चिन्ह दिखेगा उसका विपरीत चिन्ह आपको बिठाना है। तो देखिए यहाँ पे 17 है, 17 के सामने कुछ नहीं है, मतलब क्या दे सकते हैं हम लोग, 17 के सामने प्लस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -17।
उसके बाद -23 के सामने देखिए -23 है तो हम लोग को लिखना है +23, मतलब खाली 23 भी लिख सकते हैं। 68 है तो यहाँ पे -68 लिख सकते हैं। उसके बाद 75 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं +75। तो जो भी साइन रहेगा हमारे संख्या के सामने उसका ऑपोजिट हमको बिठाना है। माइनस में है तो प्लस में, और प्लस में है तो माइनस में। चलिए उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। -18 लिखा हुआ है और क्या प्लस करे कि 0 आ जाए। तो हम लोग जानते हैं कि एक समान संख्या प्लस माइनस होने से 0 हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो यहाँ पे -18 का क्या हो जाएगा, +18। दूसरा प्रश्न में लिखा हुआ है 26 प्लस, तो हमको यहाँ पे लिखना चाहिए -26, तब प्लस और माइनस में दोनों आपस में क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक ना, 0 आ जाएगा। उसी के बाद हमको लिखना चाहिए 161 के बाद प्लस है तो -161, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 0। -79 है तो हमको लिखना चाहिए +79, तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा। मेरे वीडियो को शुरू से आखिरी तक आप लोग देखें और क्या क्या आप लोगों को डाउट है उन सबको कमेंट्स में जाके बताइएगा। शुरू से आखिरी तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।